10 से नीचे सिंगल डिजिट में ले आएंगे। लेकिन ये प्रपोजल है जो आपने दी है, मेरे पहले ही ज़हन में है, इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। दूसरा जो इनका सवाल है, ये बड़ा अहम है, इस पे मैं इधर खड़ा भी इनको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि जो इनके सामने कार्ड लेके जाते हैं वो इनको जब चेक करते हैं तो बाज़ औक़ात उसमें रजिस्टर्ड नहीं होते, जो रजिस्टर्ड होता है उनको मिल जाती हैं चीज़ें। उनके लिए बिशप का जो काउंटर है वो बाज़ जगह हैं जहाँ पे ये रेफर करते हैं कि वहाँ जा करें, और वहाँ 10 मिनट लगते हैं वो पॉइंट्स कवर करने के लिए। जो उस कवर करता है 63, जो 40 हमने ज़्यादा कर दी है ताकि और ज़्यादा लोग आ जाए, उसको नरम कर दिया है वो क्राइटेरिया, तो वो 10 मिनट में क्लियर हो जाता है। लेकिन मैंने जो बड़े स्टोर हैं जिस तरह G9 था, या इसको भी अगर ये बड़ा है तो यहाँ मैं कहता हूँ बिशप वालों से गुजारिश करूँगा, वो इनका नहीं है कि वो काउंटर उनको मैंने कहा ज़्यादा करें, यहाँ मौके भी बजाय वो 1 किलोमीटर पे जाएं या दूसरी जगह जाएं, वो मैं इंश्योर करूँगा, इंश्योर करूँगा कि ये बात आपकी दुरुस्त है, ये आपकी बात दुरुस्त है, इसको इंशाल्लाह इसका हम सद्देबाब कर रहे हैं। सर, आटे पर बहुत ज्यादा जो है शिकायत हैं आटे की क्वालिटी के हवाले से, जो भी लेके जाता है वो कहते हैं दोबारा हम फिर बाकी चीज़ें वो अवेल करते हैं लेकिन आटा अवेल नहीं कर रहे क्योंकि उसमें चोकर काफ़ी मिला हुआ है, और वो कहते हैं उस पर आप बताइएगा क्या। देखिए, मैंने मुख्तलिफ जगहों से आटा उठाया है और वहाँ मैंने लेबॉर्ट्री में भेजा है, 2-3 जगहों पे मुख्तलिफ लैब में भेजा है। जो उनकी रिपोर्ट आई है, एक आटे की रिपोर्ट गलत थी, उस मिल को हमने ब्लैक लिस्ट किया है। और ये वैसे मुताहत लोग हैं, ये काफ़ी, क्योंकि शहबाज साहब के जो एक्शन है वो बड़े सख्त होते हैं। ला यूटिलिटी स्टोर वाले MD बड़ा अच्छी रेपुटेशन वाला है, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जो बाकी हमने उठाए थे उनका जो रिपोर्ट है वो बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से भी मैंने आटा लिया है, उसको लैब में भेजूँगा। लेकिन मेरा आपसे ओपन ये रिक्वेस्ट है, ये आपकी खिदमत होगी कि जहाँ आपको शिकायत मिले वो आटा मुझे भेज दें, मैं चेक करूँगा और एक्शन उस पर हो जाएगा। एक महीने के लिए जो 20-25% अवाम के लिए आपने सहूलत कर दी, वो 100% अवाम है पाकिस्तान की, वो बिजली, गैस और इनके बिलों में परेशान हाल है। मेरे जैसे सफेद पोश भी, हमारी जैसे, मेरे जैसे आप भी यकीनन, तो इसके लिए आप तंगी महसूस पाबंद होंगे। ये मैं ये क्या है कि हम बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, तो इनके लिए क्या कुछ सोच रही है हुकूमत? देखिए, बात मैंने पहले भी की है कि आपकी बात दुरुस्त है, यकीन करें, मतलब ये सियासी बयान नहीं है, बड़ी एहसास भी है और तकलीफ भी है जो लोगों के हालात हैं, जो एक आम आदमी जिस तकलीफ से गुजर रहा है, बल्कि सफ़ेद पोश दरमियाना तबका जो है या उसके ऊपर का भी तबका, और जो अमीर है वो भी पिंच महसूस करते हैं चाहे कितने भी अमीर हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैंने जिस तरह आपको बताया है कि रातों रात कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती, बहुत गड़बड़ हुई है, महंगाई, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हुए हैं, गैस है नाकाबिले बर्दाश्त हुई है, खाने पीने की चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आप दिन ब दिन इसमें बेहतरी देखेंगे अल्लाह ताला के फजल से। ये आपकी हुकूमत है और आप महीनों में देखेंगे कि इनमें कोई ऐसी चीज़ें आप हमारे जो रिफॉर्म्स आ रही हैं, या वज़ीर आज़म रात दिन उनकी टीम काम कर रही है, मीडिया पे और इधर आप पता चल रहा है, तो इंशाल्लाह आप बेहतर देखें। सोलर पैनल का इंतजाम करते हैं गरीब लोगों के, हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तो मेरा ख्याल है अब सेट हुए हैं, 1 महीना हो गया, गवर्नमेंट्स बन गई हैं, लेकिन हर आने वाले दिन में आप कोई ना कोई एक्शन देखेंगे। अच्छा, ने जब आते ही ऐलान किया था कि 10 करोड़ नौकरियां देंगे, और आपकी वजारत इसलिए अहम है कि सबसे ज़्यादा नौकरियां जो है वो आपने देनी है, आपकी वजारत में। कितनी नौकरियों का टारगेट रखा गया, बैरून मुल्क से भी तो लोग आएंगे? और दूसरा, एक आपके जो हमसाए हैं आपके हल्के के, वो कहते हैं कि मेरे अपने लोगों ने कुछ करवाया मुझे, जवेद लतीफ़ जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं जिक्र, क्या वो इल्ज़ाम आप पे दुरुस्त लगा रहे हैं? मैं जो नौकरियों वाली बात है, हम वो लोग नहीं हैं जो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाएं और उनको झूठे वादे करें। जिस तरह 50 लाख घर थे या 1 करोड़ नौकरियां थी, या प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरानी थी और रियासत मदीना बनानी थी। लेकिन आप काम होता हुआ देखेंगे और इंशाल्लाह रोज़गार के मौके जब 13 से 18 तक की गवर्नमेंट थी, 17 तक नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त आपको याद होगा कि गैस और बिजली के ना होने की वजह से उस वक्त 20-20 घंटे बिजली नहीं थी,
اس وقت گیس اویلیبل نہیں تھی. نواز شریف صاحب نے, میاں شہباز شریف صاحب نے رات دن کر کے بجلی کے کارخانے لگائے, لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی, فیکٹریاں چلی جو بند تھی, لوگوں کو روزگار ملا, گیس لائے NLG, گیس دی, فیکٹریاں چلی, انڈسٹری اور لگی اور لوگوں کو روزگار ملا, خوشحالی آ گئی. مہنگائی 3% تھی اس وقت, آپ اگر نوٹ کریں تو جنرل 4% تھی. فوڈ جو مہنگائی تھی, فوڈ کی جو انفلیشن تھا وہ 2% تھا, دنیا سے کم ترین پہ. لیکن یہ 18 کے بعد سارا کچھ تباہی ہوئی, پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی, پھر سب کچھ گڑبڑ ہوئی, مہنگائی ہوئی, IMF کے ساتھ معاہدے کیے گئے, ان کو وائلیٹ کیا گیا, منحرف ہوئے, اسے ہم تباہی ہوئی. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں تھوڑا سا قوم کو صبر کرنا ہے. انشاءاللہ یہاں وہی دور شروع ہوگا, روزگار بھی ملے گا, لوگوں کو مکان بھی ملے گا, مہنگائی بھی کم ہوگی, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. برائلر مرغی کے بارے سے تھوڑا سا اگر دیکھیں, میرا ختم 32 روپے 30 کلو 2 دنوں میں ریٹ بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے. اور عوام ہر گھر کی ضرورت ہے, کوئی بندہ اگر کچھ کہتا ہے میں اچھی چیز پکا لوں تو مرغی کی طرف جاتا ہے, تو وہ بھی اب عوام کی پہنچ سے دور ہوگی. نہیں, میں نے بھی آج پڑھا ہے کہ وہ اسٹرائک کر رہے ہیں برائلر والے کے لیے, ہمیں یہ وارے نہیں کھاتی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ضلعی انتظامیہ جہاں گورنمنٹ کی پالیسیز اوپر کی سطح پہ افیکٹ کرتی ہے مہنگائی کو, وہاں کچھ ایسے عناصر ہیں جو ضلعی انتظامیہ کی وجہ سے کم کیے جا سکتے ہیں, جو آرٹیفیشل مہنگائی ہے. ایک ہے پالیسیز کی وجہ سے, ڈالر بہت مہنگا ہے, دوسری چیزیں بہت مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, بجلی مہنگی ہے. لیکن کچھ انتظامیہ کی جو کیا کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں, ان کے ذریعے کم ہو سکتی ہے. انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ ایکشن میں ہے, رات دن کام. بریفنگ دی ہے جہاں آپ اس وقت کھڑے ہیں, پچھلے کئی سالوں سے ان کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, روٹین میں بھی ہوتا ہے ہر جگہ. ہماری تنخواہ کوئی نہیں ہے وزیر کی, تو آپ میں اور بات کر رہا ہوں, حالات اس قسم میں